टिप्पणियां की जाती हैं, जिसके बाद विवाद कहीं ना कहीं शुरू हो ही जाता है। ऐसे में एक बार फिर बरेली में एक मौलाना की तरफ से बयान आया है। बयान कुंभ को लेकर के आया है, मिल्कियत को लेकर के आया है, कई बीघे ज़मीन पर हक को लेकर के आया है। ऐसे में वर्षों वर्ष कई सदियों पुरानी चली आ रही कुंभ की प्रथा पर इस तरह के बयान पर जनता क्या सोचती है, ये जानने के लिए मैं इस वक्त राजधानी लखनऊ में मौजूद हूँ। तमाम चेहरे, जाने माने चेहरे, जिनकी राय कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रखती है अपने आप में, तो इन सब की राय जानना बहुत ज़्यादा अहम होता है। इसी वजह से ये जनता की चौपाल, जनता के बीच से हम लगातार करते हैं। लोगों की राय जानेंगे कि आखिर इस तरह के बयान किसके लिए फ़ायदेमंद होते हैं या किस लिए दिए जाते हैं, दोनों ही चीज़ों पर बात करेंगे। क्या लगता है, एक बयान आया है मौलाना बरेलवी जी हैं उनका, वहाँ से कुंभ को लेकर के उनका कहना है कि वक्फ की ज़मीन पर हो रहा है। कई बीघे ज़मीन पर उन्होंने मिल्कियत जताई है, कई बीघे ज़मीन पर उन्होंने हक जताया है। कुंभ तो काफ़ी पुरानी बताते हैं कि जो है सदियों से चला आ रहा है। वक्फ को लेकर के इस तरह की टिप्पणी करना कितना सही, क्या कहना चाहेंगे आप? अब मौलाना साहब को इसके बारे में ज़्यादा जानकारी होगी तो उन्होंने कहा होगा, मगर मौलाना साहब को किसी धार्मिक स्थल पर इस तरह की बयानबाजी करना गलत है। अब ये देखना कि वो मौलाना साहब बरेलवी में कितना मान्यता प्राप्त हैं या उनका नाम क्या है, बरेलवी मौलाना साहब का नाम बताइए, तब उन नाम के बारे में हम और मौलानाओं तस्दीक करके उनकी बात को टिप्पणी वो करें। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी, शहाबुद्दीन साहब ऐसे बोलते बोलते रहते हैं, कोई बड़ी उनकी मुस्तहद बातें नहीं मानी जाती हैं। हाँ, रही बात किसी धार्मिक स्थल को लेकर के इस तरह की बात करना गलत है। वो बहुत पुराना धार्मिक स्थल है, आज का नहीं है। अब मौलाना साहब ने कहा तो मौलाना साहब जाने। वैसे मैं एक चीज़ जानता हूँ, ये देश ऋषियों का है, मुनियों का, वलियों का है, लोकतंत्र सेनानियों का है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का है, देश के आज़ादी के दीवानों का है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के भाईचारा की एकता का देश है। और उस देश के अंदर अगर धर्म के नाम पर इस तरह की नफरत फैलाई जा रही है तो देश को के साथ धोखा किया जा रहा है, देश को अपमानित करने की बात की जा रही है। यहाँ पर सारे लोग एक हैं, एक होके रहेंगे। हर धर्म एक दूसरे के धर्म को सम्मान करने की बात करता है। ये रामायण का देश है, ये देश जो है गीता का है, एक कुरान का देश है। यहाँ पर किसी को एक दूसरे से अलग करने की अगर साजिश कोई करता है तो गलत करता है। कोई धर्म किसी को बुरा करने को नहीं कहता है। हाँ, एक चीज़ है कि धर्म के अंदर कभी गड़बड़ियाँ नहीं हो सकती हैं। धर्म के मानने वालों में 100 साल के अंदर मानने वालों में गड़बड़ियाँ आ जाती हैं। और जब धर्म के मानने वालों में कोई गड़बड़ियाँ आती है तो कोई मुजद्दिद 100 साल में कोई मुजद्दिद या महापुरुष पैदा होता है जो धर्म के मानने वालों को सही रास्ता बताता है। इस पर क्या कहेंगे, क्योंकि कई जगहों पर वक्फ इसी तरह से दावा कर देता है। वक्फ के नाम पर मौलाना जो तमाम लोग हैं अलग अलग जगहों पर दावे कर देते हैं, अक्सर ऐसा देखा जाता है, जिसके बाद टिप्पणियाँ शुरू होती हैं, राजनीति भी शुरू हो जाती है। ऐसा है कि कुछ मौलाना लोग जो हैं भारतीय जनता पार्टी के पाले पलाए लोग हैं। वक्फ की ज़मीन रजिस्टर्ड है, कौन कौन चिन्हित है वो है। क्या कहना चाहेंगे आप? मौलाना हैं शहाबुद्दीन बरेलवी की तरफ से बयान दिया गया है कुंभ की को लेकर के, उस पर अपनी मिल्कियत जताई है, कई बीघे ज़मीन पर अपना हक जताया है। कुंभ तो पुरानी परंपरा से चला आ रहा है, ऐसे में इस बयान को कैसे देखते हैं? मौलाना बरेलवी जो ये बयान दिए हैं वो उसी तरह बयान दिए हैं जैसे भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है मस्जिदों में मंदिर खोज रहे हैं, उसी पर उन्होंने ये अपना जो है कहा है कि हमारी भी ज़मीन है, वहाँ वक्फ बोर्ड की ज़मीन है। तो ये एक दूसरे के परिपूरक यानी हिंदू मुसलमान करके वोट जो है लेना चाहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी कुछ मौलानों को पाल रखी है कि आप इस तरह का बोलो तो फिर हमारे लोग इस तरह का बोलेंगे और उसके बाद जो है हिंदू मुसलमान करके जो है वोट की राजनीति करेंगे और कुछ है नहीं। वहाँ कहाँ मौलाना बरेलवी का वहाँ क्या है, सदियों सदियों से वहाँ जो है कुंभ मेला लग रहा है।
है, ये तो कहने की बात है। कहने के लिए तो लोग कह दे रहे हैं कि विधानसभा के अभी खोजा जाए तो यहाँ भी जो है नीचे मंदिर मिलेगा या मस्जिद मिलेगी। तो ये तरह की बातें कहना एक तरह का अफवाह फैलाना है। जनता को भ्रमित नहीं होना चाहिए। ये सद्भाव का देश है, ये सबका देश है, ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबका देश है। तो इसमें जो इस तरह की बातें बोलकर एक तरह के कड़ुआहट पैदा करने वाली बात है और कुछ नहीं है। इस तरह की टिप्पणियाँ कई बार अक्सर देखा जाता है कि वक्फ के कुछ सदस्यों या नेताओं या मौलानाओं की तरफ से कर दी जाती है, दावे कर दिए जाते हैं। ये कुंभ तो काफ़ी पुराना जो है मतलब कार्यक्रम रहा है, कई वर्षों से हो रहा है, कई सदियों से हो रहा है, यहाँ तक कि अलग अलग ग्रंथों में भी इसका जिक्र है। ऐसे में इस टिप्पणी को क्या कहना चाहिए? बस यही टिप्पणी है कि जनता को गुमराह करने वाली बात है। वो आपको बता दें, हमारे यहाँ भी जो है जो एक तरह से जो है ये साधु सन्यासी हैं और उस तरह के कुछ लोग हैं जो पाखंडी टाइप के, वो भी तो बोल देते हैं कि मुसलमानों का आना वर्जित है, मुसलमान यहाँ नहीं आएंगे। ये आपने सुना ना, अभी चैनल पे सुन रहा था। तो ये एक तरह का षड्यंत्र रचा जा रहा है कि हिंदू मुसलमान में जो है भेदभाव किया जाए और आपस में जो है एक तरह से देश के प्रति ये लोग जो है खुरापात कर रहे हैं। खुरापात शब्द आया कि चाहे आप लोगों के यहाँ मौलाना हो और हम लोगों के यहाँ ये पंडित जी पुजारी लोग हों या महंत हों, इस तरह की टिप्पणी जो कर रहे हैं ये गलत है। ये ऐसा टिप्पणी तो करने नहीं चाहिए। ये देश जो है ये देश इंसानियत से चलेगी, मानवता से चलेगा, न कि केवल धर्म के नाम पे चलेगा। ये देश संविधान से चलना चाहिए, धर्म के आड़ में लेकर जनता को गुमराह नहीं करना चाहिए। तो बिल्कुल, आइए कुछ और लोग हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे, आपको क्या लगता है कि इस तरह की टिप्पणियाँ की गई हैं? मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी हैं, उनकी तरफ से कहा गया वक्फ की संपत्ति कुंभ को बता दिए हैं, मिल्कियत जता रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आजकल ऐसा चल रहा है हिंदुस्तान में कि ऐसी बानी बोलिए जम के झगड़ा होए, हिंदू मुस्लिम कट मरे, सत्ता अपनी अपनी होए। दरअसल इस तरह के जो ढोंगी पाखंडी लोग हैं, चाहे मौलाना बरेलवी हों या राम भद्राचार्य हों या देवकी नंदन ठाकुर हों या तमाम तरह के, ये लोग भाजपा के ही नहीं आरएसएस के लोग हैं। वहाँ से भाजपा का जो इशारा होता है, क्योंकि इनकी पूरी की पूरी भाजपा की नींव, आरएसएस की नींव और खेती नफरत पे ही निर्भर करती है। तो नफरत फैलेगी, उसमें भी नफरत किससे? सिखों से नहीं, उससे पारसियों से नहीं, उससे जो है यहूदियों से नहीं, उससे क्रिश्चियनों से नहीं, सिर्फ मुसलमानों से। तो उस तरह की टिप्पणी क्या कहना चाहेंगे? कई वर्षों पुराना एक सनातन परंपरा के तहत एक कार्यक्रम होता है, कुंभ हर कई वर्षों बाद आता है, बड़े कार्यक्रम होते हैं, उसमें अगर इस तरह की टिप्पणी आती है, कैसे देखते हैं आप? ये ठीक है या गलत है? देखिए, प्रयागराज की धरती और पूर्वांचल की धरती, जहाँ गंगा जमुनी तहजीब को सदियों से, चाहे स्वतंत्रता आंदोलन रहा हो या कोई भी सत्ता रही हो, वहाँ की गंगा जमुनी तहजीब को कोई मिटा न पाया था। इसलिए बीजेपी पूर्वांचल की सरजमी पर नफरत की खेती करके और वोट की राजनीति करना चाहती है, चाहे मौलाना के मार्फत हो या इनके मार्फत हो, जिसके मार्फत हो। कुल मिला करके ये सत्ता की लड़ाई है, इसमें उनको भी कुछ मिल गया होगा और ये पंडा पुजारियों को भी मिल गया होगा। कुल मिला करके नफरत फैला कर, देखिए, नफरत फैला करके सरकारें तो बनाई जा सकती हैं, लेकिन किसी राष्ट्र, किसी प्रदेश का निर्माण नहीं किया जा सकता है। क्या कहना चाहेंगे आप? मौलाना शहाबुद्दीन हैं, उनकी तरफ से इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं, मौलाना हैं बरेलवी के, वक्फ की ज़मीन बताई जा रहा है वहाँ पर है, कई बीघे ज़मीन होने की बात कर रहे हैं, मिल्कियत जता रहे हैं जहाँ कुंभ हो रहा है इस ज़मीन पर। कैसे देखते हैं आप इस टिप्पणी? देखिए साहब, जो इस समय बयार चल रही है, हम समझते हैं कि इन लोगों को ये समझना चाहिए कि भारत कैसे बना है। अगर मान लीजिए कि भारत के अतीत का अवलोकन नहीं करेंगे, भारत के मध्यकालिक जो है व्यवस्था का अवलोकन नहीं करेंगे, भारत के सद्भाव और एकता अखंडता का मूल्यांकन नहीं करेंगे, तो हम समझते हैं
कि आप केवल एक तो वोट की राजनीति पर डिपेंड करता है और दूसरा चर्चा पर डिपेंड करता है कि हमारी शोहरत बढ़ जाए। जब हम विधा के और सिस्टम के प्रतिकूल अगर अपना वक्तव्य देते हैं तो हम चर्चा में निरंतर बने रहेंगे, जो मैं चर्चा के लाइन से बाहर हूं। अब कहने का मेरा मतलब कि आप समझिए कि ये भारत ये दलालों और चाटुकारों से नहीं बना है। ये भारत बहुत से लोग अपने दुखों की गीत गाते थे कि होली हो या दिवाली सदा मातम मनाते थे, मगर दुनिया उन्हीं की रागनी को झूम कर देखी जो जलती चिता पे बैठकर बीड़ा बजाते थे। ये भारत का दर्पण है और उस दर्पण को एक वोट के पॉइंट ऑफ व्यू से मूल्यांकन करता है और दूसरा अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को, अपने खोया हुआ आबरू को, अपने खोया हुआ सपने को जिंदा रखना चाहता है। तो दुर्भाग्य ये है भारत का, भारत के विधा का, भारत के भविष्य का, भारत के सद्भाव का, भारत के एकता का, कि ऐसे लफंगे जो है धर्म का सहारा लेकर के इस विधा का सत्यानाश कर रहे हैं और सरकार तो मुखदर्शक होकर के देख रही है ऐसे तत्वों का जो हमारा अतीत से आ रहा है, जो हमारी प्राचीन धार्मिक व्यवस्था है। कुंभ कोई आज से नहीं चल रहा है, कुंभ सदियों से चल रहा है और कुंभ पर प्रतिवाद करना, शर्म तो कम से कम धर्म का मर्यादा रख लेते। कभी किसी धर्म गुरु ने कुंभ पर सवाल नहीं खड़ा किया, किसी भी धार्मिक गुरु ने कोई कुंभ पर सवाल नहीं किया। वहां गंगा जमुनी और सरस्वती का मर्यादा की बात है, सिस्टम की बात है, लोगों की आस्था की बात है। आप क्या बोल रहे हैं? अगर यहाँ रहना है तो सनातन धर्म की बात करनी होगी। इस तरह की टिप्पणी करना बिल्कुल गलत है, उनको माफी मांगना चाहिए। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि लोगों की अलग अलग राय इस पूरे मुद्दे पर। 13 जनवरी 2025 से शुरू होने जा रहे कुंभ मेले की ज़मीन पर वक्फ बोर्ड की तरफ से दावा कर एक तरह से एक नया विवाद खड़ा कर दिया गया है। हम इस वक्त संगम क्षेत्र में मौजूद हैं और हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग और तीर्थ पुरोहित हैं, उनसे बात करेंगे। आप ये बताएं कि जिस तरह से वक्फ बोर्ड तमाम ज़मीनों पर दावा करता रहता है, अब कुंभ मेले पर दावा किया है, कहा 54 बीघा जो ज़मीन है जहाँ पर अखाड़े बसे हुए हैं वक्फ बोर्ड की है। देखिए है क्या, वक्फ बोर्ड को ये समझना चाहिए कि ये मेला सनातन धर्म का है। सनातन धर्म तब से माना जाता है जब कोई भी वक्फ बोर्ड नहीं था, न मुस्लिम थे, न सिख थे, न ईसाई थे, न क्रिश्चियन थे, सिर्फ हिंदू थे, सनातनी थे। तो पूरे वर्ल्ड में, पूरे दुनिया में सनातनी के अलावा कोई नहीं था। तो ये सनातन का ही सब कुछ है, सनातन ही सब कुछ है, सनातन का सब कुछ है। वक्फ बोर्ड भी हम तो कहेंगे सनातन का ही है। वो माने न माने, वो राजनीति एक विवाद जब जानबूझकर कुंभ मेले पर हर तरह का बयान आ रहा है। कहीं कोई चैलेंज कर रहा है, कहीं कोई अपना बता रहा है। अरे सनातन बम से उड़ाने की धमकी भी बम से उड़ाने की धमकी भी दिए थे और दूसरा आज ये कह रहे हैं कि मेरी संपत्ति है। मैं तो ये कहूँगा कि जो मुस्लिम संप्रदाय है वो भी सनातनी है। जब ईश्वर पैदा करता है किसी भी बच्चे को तो उसका अपना एक नेचर है जन्म देने का, बाद में ये उसको बनाते हैं अपने धर्म के अनुरूप। तो जो इनके यहाँ भी बच्चा पैदा होता है वो सनातनी है। हिंदू के यहाँ, मुस्लिम के यहाँ, सिख के यहाँ सारे बच्चे जो है सनातनी हैं, इसलिए कि उनका ईश्वर के प्रति जो आस्था है वो एक है। बच्चे एक तरह के पैदा होते हैं, बाद में बनावट अलग अलग तरह की होती है। तो सनातनी, इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा कि इनके बच्चे भी सनातनी हैं। ये अपने आप को बाद में बदल करके जो भी नाम दे दें, जो भी उसको संज्ञा दे दें, जो भी उसका स्वरूप दे दें, लेकिन मैं तो कहता हूँ ये और इनके सारे बच्चे सनातनी हैं। आपको क्या लगता है वक्फ बोर्ड कुंभ में कल जी जो बात बोले हैं वक्फ बोर्ड कोई अब ये वक्फ बोर्ड ऐसे तो बोल देगा पूरा गया था भारत में हमारा ही ज़मीन है गया था। ये यहाँ पे हमेशा से ही प्राचीन इतिहास उठा के देख लीजिए कि यहाँ पे हमेशा से ही कुंभ मेला लगता है। अब कुंभ मेला को बता दे रहे हैं कि ये वक्फ बोर्ड है, तो वैसे तो गया था अब ये पूरी जगह बता देंगे कि हमारा वक्फ बोर्ड है। जाके पाकिस्तान में ले ले वक्फ बोर्ड, जाके गया था ईरान में ले ले वक्फ बोर्ड की ज़मीन। काहे नहीं ले रहे हैं? यहाँ पे यहीं पे लेना है, भारत में ही लेना है। अच्छा, वक्फ बोर्ड की जो ज़मीन है
वो मुस्लिम भाइयों के लिए दे दीजिए, आप उनके रहने के लिए व्यवस्था दे दीजिए। उनको रहने की ज़मीन बहुत कम है, अगर देखा जाए तो उनको रहने के लिए ज़मीन बहुत कम, इनको दे दीजिए ज़मीन, उनको वहाँ पे बसा दीजिए। ऐसा कुछ नहीं है, ये हमेशा से हमारे सनातन धर्म का रहा है क्षेत्र और हमेशा रहेगा। आपको क्या लगता है? सर जो सर कह रहे हैं वही हमको भी लगता है सर जी। बेवजह दावा किया जा रहा है, आपको क्या लगता है बाबा जी? क्या जिस तरह से वक्फ बोर्ड अब कुंभ मेला क्षेत्र में भी कूद पड़ाई कर रहे हैं कि हमारा ये अनावश्यक जो है राजनीति है। अनादिकाल से त्रेता, द्वापर, सतयुग और कलयुग पल पुराण के अंतर्गत जो है पाताल खंड में प्रयाग शताध्यायी नाम की पुस्तक, जो पद्म पुराण इस्लाम के इतिहास के पहले लिखी गई है। वेद व्यास द्वारा 18 पुराण लिखा गया है। वेद के बाद जो ग्रंथ है सनातनी वो पुराण है। उस पुराण में पद्म पुराण के अंतर्गत पाताल खंड में जो है प्रयाग शताध्यायी का उल्लेख आया है। और कुंभ की परंपरा, जब देव और दनुज जो है मिलके समुद्र मंथन किए, उस समुद्र मंथन से जो अमृत निकला, उस अमृत का जो 4 बूंद 4 स्थान पे हुआ, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक, प्रयाग, उसके आधार पे ये कुंभ मेला प्रयाग। बार बार क्यों हर जगह दावा कर? ये सिर्फ राजनीति है और सनातन धर्म को बदनाम करने की जो है एक प्रक्रिया है सर। क्या इलाज है इसका? इसका इलाज ये है कि सरकार जो है इस वक्फ बोर्ड का जो है कानूनी तौर पे समापन करे। कानूनी तौर पर भंग कर दिया जाए, आप ये कह रहे हैं। आपको क्या लगता है जिस तरह दावा कर रहा है वक्फ बोर्ड? यही कहना है कि हम लोग सनातनी हैं और ये सनातन धर्म का मेला है, कुंभ मेला है। कुंभ मेला सिर्फ सनातन धर्म का है, हिंदुओं का है। यहाँ पे सिर्फ पूर्वज हमारे बाप दादा लोगों ने यही बताया है कि यहाँ कल्पवास करते हैं, कल्पवास की व्यवस्था होती है, यात्री आते हैं, और हम लोग तो यही जानते हैं कि हमेशा से सिर्फ ये सनातन धर्म का एक भाग रहा है। इस तरह का विवाद खड़ा क्यों किया जा रहा है? इस तरह की बातें क्यों कही जा रही है? अब राजनीति है, यही समझिए। अपना लोग अपनी तरीके से बात करते हैं। तो राजनीति है एक तरह की। आपको क्या लगता है जिस तरह का दावा किया जा रहा है वक्फ बोर्ड की तरफ से? कुछ कहेंगे आप लोग कहेंगे कुछ? वक्फ बोर्ड जो है कुंभ मेले पे दावा कर रहा है, कह रहा है कि हमारा है मेला, हमारी ज़मीन है। ये हमेशा से हम लोगों की ही ज़मीन रही, हिंदुओं की ज़मीन। आप देख सकते हैं यहाँ से वहाँ तक आप देखेंगे, हमारा दशाश्वमेध इतना पुराना मंदिर है, नाग बासुकी है, तो हमेशा से ये हम लोगों की ही ज़मीन रही, ये हिंदुओं का ही है। इस तरह का जो दावा करते हैं लोग वक्फ बोर्ड वाले, क्या कहेंगे? गलत है, वो बिल्कुल गलत है। आप हमेशा देख सकते हैं उनकी मंदिरों के नीचे हमारे मस्जिदों के नीचे हमारे मंदिर मिलते हैं। जब भी खुदाई होती है तो उसमें शिवलिंग जरूर मिलता है। तो आप क्या कहेंगे इसको? कि उन्होंने तोड़ के ही बनाए अपने मस्जिद, तोड़ के बनाए। आप कह रही हैं कि उनके जो मस्जिद है उसके नीचे हमारे मंदिर मिलते हैं, शिवलिंग मिलते हैं, और वो कुंभ पर दावा करते हैं। देखिए है, ये सच बात है। अनेकों जगह पर हमारे धर्म स्थान के जो आज परिवर्तन हुआ है, ये तो निश्चित है कि मुगल काल में मुगलों ने परिवर्तन किया है। इसका इतिहास बराबर आप देखेंगे तो मिलता रहेगा। और मंदिरों को आसान था कि मस्जिद कैसे बने, तो बना बनाए मंदिर को उन्होंने बिगाड़ा और अपना स्वरूप दे दिया। और वहाँ पर हमारे इष्ट देव, हमारे आराध्य देव मौजूद हैं, उनको छूने की हिम्मत नहीं पड़ी। उनको दाब करके ऊपर अपना वो नमाज अदा करने की व्यवस्था बनाई है। और इसलिए कि आसानी से वो मस्जिद तैयार हो जाएगा। पहले मकान बनने में, इस तरह के भवन बनने में समय लगता था, तो समय को बचाने के लिए उन्होंने हमारे धर्म के, हमारे ईश्वर के, आराध्य देव के मंदिरों को तोड़ करके उस पर जो है। कहना चाहते हैं कि जिस तरह से पहले तमाम अतिक्रमण हुआ उसी तरह से कुंभ पर भी दावा किया जा रहा है। कुंभ पर अतिक्रमण दावा किया जा रहा है। अब चाहिए यही जो सारी जनता की, भारत की मांग है कि इस वक्फ बोर्ड को समाप्त करने की ये एक पहल हो जाए और इनको लग जाए कि हाँ, अनायास का कोई विषय छेड़ने पर हमारे साथ नहीं, हमारे सारे लोगों के साथ कुछ न कुछ हो सकता है। ये संदेश जाना बहुत जरूरी है। आपको क्या लगता है? जब मुगल आक्रांता जो है इस भारत में प्रवेश किए, तो यहाँ की जो है संपत्ति को और धर्म को, दोनों को उन्होंने नष्ट किया। लेकिन संपत्ति की क्षति कोई संपत्ति बड़ी बात नहीं होती है। जो हमारी संस्कृति और हमारे धर्म को नष्ट किया वो बड़ी बात होती है। तो कह रहे हैं कुंभ भी हमारा है, वक्फ बोर्ड कह रहा है कुंभ मेला हमारा। यह सब केवल राजनीति है। कुंभ है, रहेगा, हो रहा है, होता रहेगा।
अनादिकाल से, चाहे मुगल आक्रांता आए चाहे अंग्रेज आए, लेकिन ये कुंभ लगता रहा है और इसके बाद भी लगेगा। तो मुगल काल में भी कुंभ हुआ और उसके बाद आप बताएंगे, आप कुछ कहेंगे? अभी जो स्थिति है क्या कहेंगे? कोई विवाद नहीं होना चाहिए। जो आज से 10 साल पहले वो भी हमारे ही थे, आक्रांताओं द्वारा वो बदले गए हैं। वो सनातन पे क्या कह रहे हैं, वो तो भी अब हमारे ही हैं। वो कह सकते हैं कि मेरा संगम है, लेकिन वो आक्रांता बात नहीं रह सकते। उनकी पीढ़ी थी, उनके पूर्वज हमारे थे, वो ये कह सकते हैं कि संगम मेरा, उस बल पे वो कह सकते हैं, उनका खून बुला सकता है कि ये ज़मीन मेरी है। लेकिन उनकी ये जो अभी कह रहे हैं, ये हक नहीं जता सकते। उनके अंदर का खून बोल सकता है। जो 10 पीढ़ी पहले वो हिंदू थे, वो कह सकते हैं कि हाँ वो मेरी ज़मीन है। जब हिंदू थे तब दावा कर सकते थे हिंदू होने के नाते, अब दावा नहीं कर सकते। आप कहेंगे कुछ? नहीं, मेरा तो ये मानना है कि इस तरह की अनर्गल बातें करनी ही अगर, तो हम भी आज ये कह दें कि मक्का मदीना हमारा है, जहाँ वो भी एक कुंभ ही का स्वरूप है। मक्का मदीना में भी एक माँ का इसी तरह का कल्पवास का तरीका है जो आज हमारे यहाँ परंपरागत है, इसी का वो स्वरूप है। तो हम कह दें हमारे ही तो नकल है, हमारा ही प्रथा है, हमारे ही तरीके हैं, तो मक्का मदीना भी हमारा अंग है। तो इस तरह से कहने से हमारा हो नहीं जाएगा, लेकिन अनायास का दावा करने से एक नया विवाद वहाँ भी खड़ा होगा। है चीज़ें वही जो है, मक्का में भी शिवलिंग के रूप में जो है पूजा कर रहे हैं। मक्का में है क्या? अनादिकाल से जो है शुक्राचार्य ने सुपर्णखा को जिस शिवलिंग को दिया वही आज मक्का में है। प्रमाण है, त्रेता में जब सारे राक्षस रावण वंश का नाश हो गया तो उनके यहाँ सुपर्णखा ने शुक्राचार्य जी से जाके कहा कि पूरे दानव कुल का नाश हो गया है, इसकी पुनरुस्थापना कैसे हो सकती है? तो शुक्राचार्य जी ने एक शिवलिंग दिया उनको और कहा इसकी जाके उपासना करो तमोगुणी प्रथा से। साधना में 2 पद्धति है, 3 पद्धति है, रजोगुणी, सतोगुणी और तमोगुणी। कुंभ पे दावा करेंगे आप, मक्का मदीना पे दावा करेंगे? मक्का मदीना हमारा था, है, रहेगा। शिवलिंग है, उसका प्रमाण है, हमारे सास उसका प्रमाण दे रहे हैं। जी, आप क्या कहेंगे? आपको क्या लगता है जिस तरह का दावा किया जा रहा है? जी, मैं तो कहूँगी कि हमारा जो महाकुंभ लगता है वो सबसे बढ़िया लगता है, और जितनी ज़्यादा हम लोग के पास जगह हो जाए उतनी कम पड़ जाती है। और दुनिया भर से लोग आते हैं, तो हम तो कहेंगे मोस्ट वेलकम। आप लोग आइए प्रयागराज, राधे राधे करिए, हर हर महादेव करिए और महानगरी में आइए प्रयागराज में। और बताएंगे आप कहेंगे, क्या कहेंगे? वो बोलेंगे। बताएं, क्या कहेंगे आप? हम यही कहेंगे कि कुंभ मेला हमारा है। कुंभ मेला जैसे सदियों से लगता चला आ रहा है, ऐसे लगना चाहिए। ये किसी का नहीं है, ये सनातन धर्म का है। सनातन धर्म के हम हैं, हम लोग सनातनी हैं, यही चाहते हैं। क्वेश्चन ही नहीं होना चाहिए इस विषय पे, तो क्वेश्चन ही नहीं होना चाहिए। ये हिंदुस्तान की हिंदू की सहनशीलता है कि इस बात को सहन भी कर रहा है वो, इस पे तो क्वेश्चन ही नहीं होना चाहिए। ये हिंदू जैसा सीधा कोई नहीं होता। नहीं, मुट्ठी पे आक्रांता आके कब्जा नहीं करते, व्यापारी बन के आए थे, ये कर नहीं सकते। हिंदुस्तान के सीधे ही लोग हैं ये, इस पे क्वेश्चन ही नहीं करना चाहिए। हिंदुस्तान का ये मर्यादा है, ये यहाँ कानून का सिस्टम है कि इसको सुना भी जा रहा है, तो सुनना भी नहीं चाहिए। इतनी बड़ी बात कि इस पे अगर क्वेश्चन हो जाए तो बहुत सी बड़ी बात है। ये हमारी सहनशीलता है जो हम सहन भी कर रहे हैं, इसका जवाब भी दे रहे हैं। सहनशीलता है। अब वक्फ बोर्ड कह रहा है पूरा कुंभ मेला हमारा है। पूरा कुंभ मेला हमारा है, लेकिन सेक्टर 6 जो है बहुत प्रभावित है। जिस तरह से वक्फ बोर्ड लगातार तमाम देश की संपत्तियों पर अपने दावे करता आया है, उसका कुछ स्थायी समाधान निकालना चाहिए। तमाम लोग ये भी मांग कर रहे हैं कि हमारी सरकार को वक्फ बोर्ड को समाप्त कर देना चाहिए। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश।